नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। सावन का महीना आते ही शिव भक्तों के लिए खास खुशी और हर्षोल्लास का मौका होता है और इस मौके में कुछ लोग आपको कांवड़ यात्रा लेकर देश के अलग अलग हिस्सों से जाकर जो है शिव मंदिरों में चढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ अगर हम बात करें की बात होती है तो जो 103 किलोमीटर की यात्रा है सुल्तानगंज से बाबा धाम की पैदल कांवड़ यात्रा, विश्व में इतना ज्यादा जम ही देखने को मिलता है। दुनिया भर के लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं, जो शिव को मानने वाले हैं, वो ये पहुंचते हैं और गंगा में स्नान करने के बाद और वहां से जल उठाकर बाबा धाम में जाकर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। इस यात्रा के दौरान लगता है सुइया पहाड़ के पास। उसके अध्यक्ष हैं जो है संस्थापक पप्पू सिंह जी हैं, जो हमारे साथ हैं। 14 सालों से ये कैंप चल रहा है और इस बार भी 21 जुलाई से इसकी शुरुआत हो रही है। तो बात करते हैं कि इस बार क्या कुछ खास रहा और इस यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले आपकी बातचीत करने के लिए और इस पुनीत कार्य के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यात्रा की शुरुआत 14 साल पहले कैसे हुई, कहाँ कैसे इंस्पायर हुए कि आपको भी इस सेवा करना है? सबसे पहले हर हर महादेव। और शशि जी, बहुत अच्छा प्रश्न आप किए। जो कहाँ से, तो ये 1982 से हम कामर बाबा को जल चढ़ाने के लिए सुल्तानगंज से यात्रा आरंभ किए थे, जो उत्तरायण बोला जाता है। वहां से जल लेके जब हम लोग चले थे, फर्स्ट टाइम हम थे। और उस समय जब हम चले तो जहाँ आज हम कैंप लगा रहे हैं, सुइया रियल की सुइया होती थी, काफी कष्टकारक, और सुइया पहाड़ होती थी। उस समय पहाड़ क्रॉस करके हम लोग जाते थे और सुई के जैसा पत्थर घुसते थे। और उस समय सिर्फ शिविर एक लगती थी कामरिया पथ पे देवघर तक में, वो कामरिया से 1 किलोमीटर पहले। और जल की भी सुविधा नहीं होती थी, होटल भी बहुत गिने चुने होते थे। तो उस समय एक नथमल करके थे, मारवाड़ी थे, जो कि उनके अंदर में सेवा भावना थी। तो ड्राम में पानी रख के एक आदमी को रख के वहाँ पानी पिलवाते थे और वहीं खड़े खड़े हम लोग पानी पीते थे। तो जब हमें कष्ट होती थी और जब हम लोग शिविर वहाँ जाते थे, पहुँचते थे जो शिविर में जाना है, तो उसी समय हमारे दिल में भावना जगी और बाबा से आशीर्वाद मांगे, जब बाबा हमें भी इस लायक बनाइए, जो कष्ट हमें हो रही है वो हम कामरिया पथ पे कामरिया की सेवा करें और उस कष्ट को कोशिश करें दूर करने का। हालांकि ये यात्रा ही कष्टदायक यात्रा होती है और इसको कष्ट सह के जो आनंद मिलता है वो और सुख में आनंद नहीं मिलती है। 40 साल पहले जब आज आप जितनी व्यवस्था इस कांवड़ पथ यात्रा पर देख रहे हैं, जितने सारी भीड़ दिख रहे हैं, कैंप देख रहे हैं, पहले इस तरह का माहौल नहीं था। आज तो आप अगर जाएंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो 105 या 103 किलोमीटर की यात्रा है, पहले की बात जब हो रही है। इस बार क्या कुछ आप यात्रा में सुविधा दे रहे हैं और क्या कुछ खास? सबसे पहले शशि जी, सुविधा देने वाले हम नहीं होते हैं, सुविधा लेने वाले खुद बाबा है। हमारी तो औकात ही नहीं है करने का, वो तो बाबा की आशीर्वाद ही होती है, बड़ों का आशीर्वाद है। जो हमारे सभी जो ओम कांवड़िया सेवा संघ के गार्जियन हो, सदस्यगण हो, सभी के सहयोग से हर एक साल निरंतर ये होती है जो कांवड़िया को और किस तरह से अच्छी सुविधा दी जाए। जो पिछले बार थोड़ी सी भी अगर कष्ट होती है तो उसको सुधारने की प्रयास करते हैं। जब शुरू में हम लोग करते थे तो खुद करते थे, जो हम लोग 10 कांवड़िया मिलके अपने सदस्यगण ओम कांवड़िया का मिलके करते थे, उतना कर नहीं पाते थे। शुरू में चाय पिलाते थे, शरबत पिलाते थे, पानी पिलाते थे। अब जो होती है वहाँ की जो दिनचर्या है, वहाँ की जो रूपरेखा है हमारे सबसे पहले कार सेवक जो है, जो हमारे कंपनी के स्टाफ भी हैं, और लेकिन उनके अंदर इतनी भावना है, क्योंकि धर्म से जो जुड़े हुए आदमी है हमारे साथ, वो बिना बोले हुए सब आते हैं और हमको उसमें से छांटना पड़ता है। वो आदमी जो जाते हैं, जो निरंतर जहाँ 24/7 सेवा चलती है, वो उनके बदौलत चलती है। सेवा 24 घंटे की होती है? 24 घंटे की रात। कैंप कामरिया अगर कोई भी ऑर्डर नहीं करे तो कैंप बंद, अगर ऑर्डर कर दिए तो कैंप चालू। चाय से शुरू होकर रात्रि भोजन तक की सारी व्यवस्था और साथ में निःशुल्क मेडिकल की फैसिलिटी, जो फर्स्ट एड होता है, वो सारी चीजें प्रबंध किया जाता है। शुरुआत जब आपने किया होगा उस समय जो कैंप में आने वाले लोगों की संख्या और आज की अगर हम बात करें तो जो सेवा की लाभ ले रहे हैं, कितना बड़ा हो चुका है? इसी चीज में हम लोगों को खुशी होती है। जब शुरू में हम लोग स्टार्ट किए थे तो 200-250-300 आदमी आते थे। आज कम से कम 2000-2500 पर डे आदमी आते हैं, और खास करके इसलिए आते हैं कि हमारे यहाँ साफ सफाई सबसे ज्यादा उत्तम व्यवस्था रहती है। और हमारे यहाँ जो शिविर की जो व्यवस्था होती है, सुबह 5 बजे नींबू की चाय रहती है, वो चलते रहेगी। उसके बाद 7 बजे हमारी आरती होती है। आरती के बाद हलवा वितरण, खीर वितरण, साबूदाना वितरण, फल वितरण, आरती के पश्चात चालू हो जाती है भजन का
का भी उत्तम व्यवस्था रहता है और जितने भी हमारे स्टाफ निरंतर साफ सफाई होते रहती है और एक भी मक्खी और मच्छर आपको वहाँ नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ी खुशी उस समय होती है जब कांवरिया आते हैं और खाते हैं, खाने के बाद जब आशीर्वाद देते हैं और बोलते हैं कि खाना खाने के लिए खास करके हमारे पास आते हैं और वहाँ खाना हम लोग जब खिलाते हैं उनके मुखारबिंद से जब इस तरह की आशीर्वाद जब हम लोग को सुनने को मिलता है तो उससे बड़ी अनुभूति और हम लोग को किसी में सुख में नहीं। जगह बता दीजिए और कब से शुरू हो रहा है और कब तक ये कैंप चलेगा? इस शिविर आपको बांका जिला अंतर्गत सुल्तानगंज और देवघर के बीच में एक सुइया पहाड़ पड़ती है। सुइया पहाड़ अंतर्गत घुटिया क्षेत्र बोला जाता है, उनको शिवलोक के नाम से भी जाना जाता है। उसी जगह कैंप लगती है और आज सुबह यहाँ से सामान के साथ हमारे कार सेवक रवाना हो चुके हैं और हम लोग कल जाएंगे और 21 तारीख को सुबह सत्यनारायण भगवान की पूजन के बाद शिविर का उद्घाटन, विधिवत उद्घाटन हो जाएगा और उद्घाटन के बाद समापन 16 अगस्त को, झंडोत्तोलन के बाद 16 अगस्त को हमारे शिविर का समापन हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बाबा कावड़ की सेवा है, सनातन धर्म की सेवा है कि जहाँ सेवा करने के बाद एक सेवा वैसी होती है जहाँ थकान महसूस होता है और एक सेवा ऐसी कि करने के बाद आपकी प्रसन्नता हो, खुशी हो। तो वो आपको यहाँ पर झलक रहा है इन भावनाओं से, इन बातों से कि एक खुशी होती है कि जितनी संख्या में ज्यादा से ज्यादा इस सेवा का लाभ ले। और हमें लगता है कि 14 वर्षों का सफर ये आगे जाकर और लंबा हो। इनकी जो सेवक तमाम जो साथी हैं, सहयोगी हैं, उनका भी आभार, धन्यवाद कि निरंतर इस तरह के सेवा करते रहे। अभी अगर यात्रा, कावड़ यात्रा लेकर सुल्तानगंज से बाबा धाम जाने की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो जो इन्होंने जगह बताया आप जरूर वहां जाएं और उसका आनंद उठाएं और इन सबको आशीर्वाद दें। अपने सहयोगी शेषरामूर्ति के साथ शशिभूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।